और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो करप्ट लीडर्स हैं, ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है। कौन है जो IIT IIM से आते हैं? हमें नॉर्मल मतलब IAS का एग्ज़ाम देने के लिए इतने सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। अगर चाइना में सस्ता लेबर है तो कोई बात नहीं, हमारे इंडिया में भी है, दम कम है। आज हमारा पश्चिमी देश हमारे तरफ देख रहे हैं। पर चाइना ही चाइना हो रहा है, एक बार ले जाओ तो दूसरी बार खत्म। ये चीज़ है मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया का सफलता का यही कारण है कि थोड़ा क्वालिटी बढ़िया बनाए और अपना देश का और अपना मेक इन इंडिया का थोड़ा सा अच्छा मजबूती क्वालिटी दी, अदर कंट्री से बढ़िया देगा तो और ज़्यादा सफल हो पाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को जमकर घेरा सोमवार को और मेक इन इंडिया जो एक प्रयोग था, कहें कि सरकार की एक मंशा थी, उसकी असफलता पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन दिखाते हुए कहा कि ये मोबाइल फ़ोन भारत में असेंबल ज़रूर हुआ है लेकिन बना है कहीं और से। चीन की तरफ इशारा था कि चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम अभी कहाँ हैं। अभी हम लोग दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में हैं और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में मेक इन इंडिया का जो सरकार का एक उसकी योजना थी, एक मंशा थी, वो असफल हो गई है। गाहे बगाहे कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि देशभक्ति जब लोगों की जागती है तो वो देसी स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं और विदेशी प्रोडक्ट्स का, विशेषकर चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की योजनाएं इस तरीके से सोशल मीडिया पे चलाया भी जाता है, कैंपेन। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब, कहाँ से आप लोग? मैं संजय तरफदार हूँ, मैं यहीं पे बासिंदा हूँ। अच्छा संजय जी, मेक इन इंडिया अक्सर हमने देखा है कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ ऐसे करके कैंपेन भी चलाया जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? आपको क्या लगता है अभी क्या स्थिति है? मेक इन इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर हमारे मोदी जी ने सिस्टम करा है तो कोई तो बात है, इसी वजह से तो किया है। मेक इन इंडिया में देखिए ना, डिफेंस सेक्टर में आज हम किस लेवल में हैं। आप ये सोचिए ना, आज हम दूसरे, पहले हम आयात करते थे, अब निर्यात कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स की बात करें, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर नहीं हो पाते हैं अपने यहाँ, मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स हों चाहे अलग एसेसरीज हो, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है उसमें हम लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, सुझाव कुछ नहीं है। आने वाले टाइम पे कुछ अगर सामान, देखिए घर बिखरा हुआ होता है, उसको सुधारने में समय लगता है। हम देखो, आप सबसे पहले चीज़ है कि हम चिप लेवल का हम काम नहीं कर पा रहे हैं आज के डेट में। देखो, हर छोटे मोटे, अगर जैसे लघु उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योग लगे हुए, मेक इन इंडिया वही तो है, मेड इन इंडिया तो उसी को बोलते हैं। अगर चाइना में सस्ता लेबर है तो कोई बात नहीं, हमारे इंडिया में भी है, दम कम है। आज हमारा पश्चिमी देश हमारे तरफ देख रहा है। क्या नाम भाई साहब आपका? संतोष। क्या सलाह देना चाहेंगे, किस चीज़ में अगर बदलाव कर दिया जाए तो मेक इन इंडिया सफल हो पाएगा? मेक इन इंडिया सफल होगा। सबसे पहले तो मैं यही मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ज़मीनी स्तर पे जो नोकल फॉर वोकल का जो उन्होंने नारा दिया था 2024 में, तो उसमें बहुत सारे काम चल रहे हैं। आए दिन नए नए मेले वगैरह लगाते हैं, इंटरनेशनल लगता है, तो उसमें बड़े बड़े विदेशों से लोग आते हैं। हमारे देश की जो भी हाथ के कारीगर हैं उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। नीचे जीरो लेवल से जो स्टार्ट किया है, मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ उनका, कि जो हमारे निचले स्तर के जो वर्कर्स हैं, जो मतलब घरेलू उद्योग, उन्होंने उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी तक की राजनीति में यहाँ पर देखा, मेरी 30 साल उम्र है और सक्रिय राजनीति 20 साल हुए हैं मेरे को यहाँ पर दिल्ली में रहते, तो मैंने ये देखा है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी मुख्यमंत्री अदर भाजपा के छोड़ के किसी ने भी इस तरफ और ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मेक इन इंडिया, ठीक है। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से? महेश पासवान। अच्छा महेश जी, अच्छा ये जो मेक इन इंडिया का एक अपने यहाँ चला था, तो क्या लगता है सफल हो पाया है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि लोग ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर मतलब फॉलो करते हैं इधर इंडिया में। हर लोग मतलब अब देखो वैलेंटाइन डे वगैरह मनाएंगे तो लोग घूमते रहेंगे। अच्छा, वैलेंटाइन डे पे भी जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वेस्टर्न का वो वैलेंटाइन हम थोड़ी मनाते हैं, इंडिया में तो ऐसा कोई है ही नहीं ना फेस्टिवल वगैरह। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या लग रहा है कहाँ के बने होते हैं? मेड इन इंडिया है कि मेड इन चाइना? मेड इन चाइना मैक्सिमम ज़्यादातर इधर है, क्योंकि इधर ज़्यादातर आप क्लोथ वगैरह देख लो, फ़ोन वगैरह ज़्यादातर सब मेड इन इंडिया या मतलब बाहर कंट्री की हैं, बाहर कंट्री इधर उधर की। हाँ, तो ऐसा क्या लग रहा है कि मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में? कारण क्या आपको लगता है? मुझे तो इसका खैर आइडिया नहीं है ज़्यादातर, पर मतलब मैंने देखा है कि मजबूत सस्ता है और वैसे मतलब लोगों को अच्छा लगता है।
प्रिंट और डिज़ाइन वगैरह अच्छा लगता है और कुछ नहीं। इंडिया में समझ भी नहीं रहा इनको। दादा नमस्कार, क्या नाम है? महेंद्र। मेक इन इंडिया का एक नारा दिया गया। सोमवार को एलओपी राहुल गांधी ने कहा कि ये असफल है, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो असेंबल तो भारत में होता है, बना होता है मेड इन चाइना का। कितने सहमत हैं? मेड इन चाइना तो काफ़ी चीज़ यहाँ पे आ रही है। कितने परसेंट? अब तो पहले तो रोक था इसका, पहले तो खूब आती थी और अब तो बहुत कम आ रही है। अब ये इतना तो ये नहीं पता कितने परसेंट आ रही है, पर चाइना ही चाइना हो रहा है। एक बार ले जाओ तो दूसरी बार ख़त्म, ये चीज़ है। मतलब दुकान पे मान लीजिए आप गए इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो वहाँ पे चीज़ें जो आपको दिख रही हैं कितने परसेंट मेड इन चाइना की होती हैं? अनुमान से अब बताइए। तो कम है। तो कम है, लेकिन है। हाँ है। कारण क्या लगता है दादा, क्यों? कारण यह सस्ती है और क्या है, चाइना से सस्ती है। और यहाँ पे जो भारत है में क्यों नहीं संभव हो पाता ये? तो समझ भारत में अब ये तो वही ये गवर्नमेंट जाने की क्या है क्या नहीं है। भारत में सस्ता क्यों, लेबर वहाँ सस्ती है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, उसका पैसा नहीं देना पड़ता उनको। ये चीज़ मतलब है। बीच में जो है खाने वाले लोग हैं। बस जो भी है यही है। पर ये कि चाइना की चीज़ यहाँ आती है बहुत, अब पहले से कहीं भी चलो बंद नहीं हुई अभी तक। बंद नहीं हुई है। ये दादा आप क्या नाम है अपना? वीरेंद्र कपूर। कपूर साहब, मेक इन इंडिया पर राहुल गांधी जी ने कहा कि असफल है। फ़ोन उन्होंने दिखाया, कहा कि ये फ़ोन मेरा है, ये असेंबल भारत में हुआ है, बना है चाइना में। कितने सहमत हैं जब आप चीज़ों को देखते हैं बाजार में, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को? कितने परसेंट चीज़ें? देखो चाइनीज तो ज़्यादा आ ही रहा है, नो डाउट, बट इंडिया कोई इतना कम नहीं है कि उनका कंपटीशन में ना आ सके। बट रही बात राहुल गांधी की, वो मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा लेकिन बात में तो दम लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी। अच्छा, कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको लगता है दुकान पे जब आप जाते हैं तो मेड इन चाइना होता है? परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज क्या बोलो, 20, मोबाइल 30, 50, 60, 70 कितने? 50-60% तो चाइनीज है, बाकी 40% तो मैं इंडियंस है। तो कारण मैं क्या चाहता हूँ लगता कि है? इंडिया 100% हो जाए, चाहते तो हम लोग भी हैं, लेकिन कारण क्या लगता है कि मेड इन चाइना ज़्यादा है? बट वैसे कम तो होता जा रहा है। अपना इंडिया का माल अब बेटर है, सारे आज जितने बड़े स्टोर हैं सब इंडिया में आ गए। कानों से हम बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब? धर्म नाम है मेरा। धर्म जी, ये जो सवाल वही है कि मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया जो है कितना सफल हो पाया अभी? एक के बार जो है सोशल मीडिया पे लोग पगला जाते हैं कि भाई साहब 30%, 30% शायद इतना ही। तो बाकी जो है वो कैसे सही होगा? सराह क्या देना चाहिए? गवर्नमेंट सपोर्ट करे, जो छोटी मोटी जो दुकानें हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको सपोर्ट करे, उनको तरीका सिखाए, बताए कैसे होता है कैसे नहीं होता है। सपोर्ट टैक्सेशन वगैरह में छूट दे। हाँ, बाकी सपोर्ट करना चाहिए, तभी बना पाएगा बंदा। आपको क्या लगता है चाइनीज सामान ज़्यादा क्यों दुकानों पे दिखती है? सस्ता है भैया, सस्ता है। तो भारतीय चीज़ें क्यों महंगी हैं? कारण क्या लगता है? क्योंकि चाइना जो है बल्क में बनाता है और इंडिया में क्या है, बल्क में नहीं बनता है प्रोडक्ट, इसलिए महंगा बनता है। तो क्या ऐसा आप सजेशन देना चाहेंगे कि इसमें ये बदलाव हो जाए, ये सजेशन सुधार? क्या है, गवर्नमेंट को अपना ना वो लेके आना चाहिए, ऐसी स्कीम लेके आनी चाहिए कि आत्मनिर्भरता की और बढ़ाना चाहिए। राज्य की रोजगार की जगह स्टार्टअप्स को फंडिंग करो और फंडिंग करो। इस चक्कर में मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट दो तो भाई क्यों नहीं आएगा? किसको पसंद है बाहर का माल यूज़ करना? भाई अपना देश बढ़ेगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल। ये युवा है भाई साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग? वुड यू लाइक टू से समथिंग? मेक इन इंडिया फेल और सक्सीडेड? नीदर फेल नॉट सक्सीडेड। क्योंकि कैसे कह रहे हैं, बीच वाली बात है। हाँ, बीच वाली बात इसलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना, मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूँ। किसी प्रोडक्ट को लोकलाइज करने में पहली बात तो 100% लोकलाइज नहीं हो पाता है वो कभी भी, लेकिन उसको लोकलाइज करने में ना बहुत टाइम जाता है। चाइना को भी अराउंड 40 साल लग गए सब कुछ अपने सेटअप बनाने में। उसकी बहुत लंबी प्लानिंग थी। तो 10 साल में अगर आप मान लो आईफोन्स अब इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, मेक इन इंडिया बोल रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनके पार्ट्स को लोकलाइज करा जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा धीरे धीरे। एकदम से कोई फैक्ट्री अपनी उठा के चाइना से यहाँ नहीं कर देगा, ना वियतनाम से यहाँ कर देगा, ना जापान से यहाँ कर देगा। क्या क्या सुधार होने चाहिए, मतलब सजेशन क्या है आपको? सजेशन यही है कि देखिए अभी लोगों को थोड़ा सा ना ये रहता है कि इंडिया इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब उसको हर चीज़ कॉस्ट दिखती है, हर चीज़ में कॉस्ट दिखती है। तो एक डिफ़िकल्ट मार्केट इंडिया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मार्केट है, ये सभी ब्रांड्स जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सजेशन रॉ मटेरियल्स इन सब पे कुछ कहना चाहेंगे? टैक्सेशन का सीन ऐसा है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा रहता है,
लेकिन जैसे लोग कहते हैं कार इंडिया में महंगी मिलती है, सीन ऐसा है कि प्रोडक्ट वाइज चीज़ें होती हैं। कार आपका एक लग्जरी, पहली बात लग्जरी है, दूसरी चीज़ ये है कि उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, ठीक है। तो जो पर्यावरण नुकसान होता है इस वजह से उस पर टैक्स हाई रखा है ताकि लोग लिमिटेड लें। अगर सस्ती जो डेली एसेंशियल्स की चीज़ें हैं, ये सब जो है फ़ोन वगैरह, स्मार्टफोन या फिर हेडफोन, ये सब तो मानते हैं कि ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। और अभी आप देख रहे होगे कि एप्पल का जो भी महंगे फ़ोन्स हैं, महंगे फ़ोन ब्रांड्स हैं, उनका सेल इंडिया में बढ़ गया है, ठीक है। तो वो बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि धीरे धीरे लोकलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे लोकली असेंबली चालू हुई है, तो उस कॉस्ट बजट में आ रहा है जो इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए सेल बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं बाइंग पावर भी इंडिया की बढ़ रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई नई महंगी चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं। आपका फॉर्चूनर है, आज की डेट में 50 लाख की आ रही है, टैक्स ऑलमोस्ट 50% गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, लेकिन अगर आप उसकी सेल्स देखोगे ना, उसकी सेल्स डिक्लाइन नहीं हुई है, वो उतनी ही लोग खरीद ही रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि लोग महंगा है तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, सुधार की हर जगह ज़रूरत होती ही है। हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें इंडिया में बनानी चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट्स है, उनको लगाने के लिए कहीं ना कहीं। राजा किशोर सहनी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। राजा भाई साहब, ये बताइए, जो मेक इन इंडिया को लेके एक विवाद चल रहा है इस समय, ये असफल हो गया है। सामान जब आप खरीदते हैं तो उसमें पहले और अब में कितना अंतर आया है? 50%। 50%। हाँ जी। अभी क्या मतलब आपको लगता है कि समस्या है मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया का सफलता का यही कारण है कि थोड़ा क्वालिटी बढ़िया बनाए और अपना देश का और अपना मेक इन इंडिया का थोड़ा सा अच्छा मजबूती क्वालिटी दी, अदर कंट्री से बढ़िया देगा तो और ज़्यादा सफल हो पाएगा, यही बात है। अच्छा, ये मार्केट में आपको जो चीज़ें मिलती हैं, आपने कहा 50% जो है चाइनीज़ मिलते हैं। 50% चाइनीज मिलता है अभी भी। अच्छा अच्छा। कोई बैटरी वगैरह है या कोई हेडफोन है या और मतलब लाइट वगैरह है और मोबाइल का भी कुछ भी होता है पार्ट, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोशिश रहे कि इंडिया मेक इन इंडिया कंपनी बहुत हर जगह हर स्टेट में लगाया जाए कि ताकि रोजगार भी बढ़ेगा और अपना देश का भी विकास होगा, ये मेरा कहना तो चाहता ये चीनी जो, अच्छा ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा आप आ जाइए। मेक इन इंडिया का जो एक चलता है, आप लोग जब प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, युवा हैं आप लोग, तो कितने % जो प्रोडक्ट्स हैं आप लोग को वो आउट ऑफ कंट्री, मतलब फॉरेन कंट्री प्रोडक्ट, कोई भी एनीथिंग? तो 70% आजकल 70-80% है बाहर के चाइनीज़, जो कि यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी चीज़ के में ले लो आप, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो फ़ोन्स हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, इवन टॉयज़ ले लो, प्रोडक्ट ले लो, कोई से भी, सब आपको चाइनीज़। एक ये चीज़ आ रहा है कि असेंबल भारत में होता है लेकिन बन के कहीं और से आता है, तो ये क्या मजबूरी है, क्या ऐसी समस्या हो रही है? उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए भाई। उनको यहाँ पे एक तो क्या, ऐसा भी नहीं कि लेबर की कमी है इंडिया के अंदर, इंडिया लेबर में भी, लेकिन वो है कि यहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं और लॉज इतने मुश्किल हैं, फैक्ट्रीज डालना और इतना इन्वेस्टमेंट करना आजकल हर किसी के बस की नहीं है। तो इसी वजह से जो चीज़ें यहाँ आप मैन्युफैक्चर करोगे जो आपको पड़ेगी 100 रुपये की, वो आपको चाइना से 40 रुपये या 30 रुपये में पड़ेगी। तो एक तरीके, हाँ, क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को, क्या क्या चीज़ें बदलाव लाई जा सकती हैं तो उससे? भाई जो चाइना में बनता है वो इंडिया में बनना चाहिए, असेंबल होना चाहिए पूरा। उसके अलावा छोटे छोटे जो छोटी छोटी जो कंपनीज़ हैं उन सबको बढ़ावा दिया जाए, उनको सब्सिडीज़ दी जाए, उनको और बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं वो क्या किया जाए। और छोटी कंपनी को जब आप टैक्स से थोड़ा सा राहत देते हो तो वो कंपनी कहीं ना कहीं आगे ग्रो करेगी, इंडिया में फिर आगे जाके तरक्की, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो फिर इंडिया में तरक्की लाएगा। जी, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम मुबश्शिर है और मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। अच्छा अच्छा, अभी दिल्ली में आप रह रहे हैं? या एग्जैक्टली। तो अगर दुकानों पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं, कितने % प्रोडक्ट्स हैं जो मेड इन चाइना के होते हैं? मोर देन 80% आई थिंक सो। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि मेक इन इंडिया सफल तो नहीं है हो पाया इस तरीके से, अगर हम देखें अभी तक तो नहीं है, अभी तक मेरे हिसाब से नहीं है। तो कारण क्या लगता है कि क्यों नहीं सफल हो पा रहा है? बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे, मतलब लेबर कॉस्ट को थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा ताकि, और प्लस ट्रेन करना होगा वर्कर्स को, बट स्किल वर्कर चाहिए, है ना। ठीक है। जैसे मेरा खुद का ही सेमीकंडक्टर में मैं डील करता हूँ, अच्छा। है ना। तो नॉर्थ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया बहुत बड़ा हब है, अभी इंडिया बहुत ही मतलब इमर्जिंग है ना।
तो हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज हम कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया वगैरह से तो बेहतर है ना। बिल्कुल है ना, नॉर्थ कोरिया वगैरह, साउथ कोरिया वगैरह से बेहतर है ना। तो हम चाहें तो कम्पीट कर सकते हैं, अगर हम सच में चाहें तो कम्पीट कर सकते हैं चाइना को, बट हम फोकस नहीं कर रहे हैं कहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफ है। टैक्सेशन में, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी में कहाँ चीज़ें आपको लगता है कमी है, सुधार करना होगा? ये करप्शन में सबसे बड़ी बात है, और वगैरह यहाँ पे वो इम्पोर्ट वगैरह सब नहीं हो रहा है सही से जैसा होना चाहिए, और टैक्सेस वगैरह तो जिसकी वजह से और रॉ मटेरियल सब आ नहीं रहे अपने इंडिया में बाहर वगैरह। कम करने की ज़रूरत है टैक्सों को, मैन्युफैक्चरर जो है उनको बढ़ावा देने की। उनके तो बढ़ावा देना चाहिए, पर हमारे यहाँ तो छूट वगैरह है नहीं। लोन अप्लाई करने जाएंगे तो सबको, आम इंसान को मिलता नहीं है। हाँ, ये बात इसने सही बोले कि लोन के लिए जैसे प्राइवेट एजेंसी है, सिविल स्कोर है, वो क्यों डिसाइड करेंगे कि इसको लोन मिलना चाहिए? गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। प्लस यहाँ अगर हम बिजनेस लोन के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, तो लोगों को एक इनकरेजमेंट होना चाहिए, है ना। लोगों को टैक्स से बहुत डर लगता है, तो एक गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए, लोगों को इनकरेज करे बिजनेस के टूवर्ड्स, है ना। और प्लस लेबर कॉस्ट वगैरह, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लेबर जितने भी काम कर रहे हैं वो पैसा सेव भी नहीं कर पा रहे, है ना। जैसे हमारे बिहार वगैरह से लोग आ रहे हैं, हाँ, रोजी रोटी में ही रह जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारे, जो इसको फिक्स करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लगता है मुझे। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत है ना, हमारी पब्लिक, हमारे और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो करप्ट लीडर्स हैं, ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है। कौन है जो IIT IIM से आते हैं? हमें नॉर्मल मतलब IAS का एग्ज़ाम देने के लिए इतने सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, राइट। IIM IIT के लिए इतना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, बट वहीं कोई इंसान है, कोई गुंडा है, मवाली है या फिर पैसे वाला है, नेता बन जाता, वो टिकट लेता है, तो वो देश के इकोनॉमी को क्या ही संभाल पाएगा, है ना। पार्लियामेंट में होना चाहिए कि बड़े बड़े लीडर्स जो हों वो बहुत ही, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, है ना। क्यों हमारे IAS ऑफिसर इतने पढ़ के जा रहे हैं और एक जाहिल कोई धर्म जात का आदमी आ जाता है, बात करता है, उसको सल्यूट करना पड़ता है ना। एक जाहिल को आप सल्यूट कर दें तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा देश तरक्की करेगा, है ना। पहले तो इस एजुकेशन सेक्टर में हमें बढ़ावा देना चाहिए। सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर पार्लियामेंट में जाए तो उसके लिए कुछ एग्ज़ाम निकालना चाहिए, उसके लिए नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम, डिबेट होना चाहिए, ओपन डिबेट, है ना। ओपन डिबेट में पब्लिक, हाँ, जैसा US में होता है। तभी तो हम सिर्फ बोलते हैं US क्या था और हम क्या हैं, अब वो बोलता है, ये सारे मीम चलते हैं, बस हम मीम ही चला सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ क्यों नहीं गूगल बनता, हमारे यहाँ क्यों नहीं फेसबुक बन रहा, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा सिलिकॉन वैली, राइट। ये सब तो इशू है ना। कभी बोलते हैं बेंगलुरु सेकेंड सिलिकॉन वैली है, मुंबई हीरानंदानी है, बट यार हम कहाँ कम्पीट कर रहे हैं ना। ऑरेकल वहाँ क्यों बन रहा, यहाँ क्यों नहीं बन रहा, तो ऐसे हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ तो इशू है ना। हमारे पास IIT जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बट स्टिल वहाँ के लोग जा कर के विदेश में, हाँ, CEO बन रहे हैं, और हम उस पर प्राउड फील करते हैं। हमें उस पर प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे यहाँ के CEO हो और विदेश के स्टैनफोर्ड में बुलाया जाए उन्हें और दिखाया जाए कि हाँ, ये हैं इतने लोएस्ट। बिल्कुल, ये तो मतलब सर, ये मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है कि हमें प्राउड फील क्यों है कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति जाके विदेश में, नौकरी तो है वो भी, आखिर वो भारत के विकास में, अपने देश के विकास में क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे, अपने जो इंटेलेक्ट है उसको क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे? ये सब सवाल है। भाई साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। क्या नाम बताया आपने? मुबश्शिर। और बड़ा शानदार मुझे लगता है ये डिस्कोर्स है, और इस डिस्कोर्स को लाना भी ज़रूरी है। पॉलिटिशियंस पर ये डिबेट हमेशा से चलती आ रही है कि पॉलिटिशियंस के लिए भी कोई क्राइटेरिया निर्धारित हो, ताकि वो जब संसद में बैठें तो एक दूसरे पे कुर्सी न फेंकें, एक दूसरे को धर्म जाति के नाम पे गाली न दें, और कम से कम जो इस तरीके के जो कैंपेन चल रहे हैं, जो योजनाएं आ रही हैं, मेक इन इंडिया, इसको लेके जो बहस है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन उस पर काम क्या है, कमियाँ कहाँ हैं, जिसको हटा के, दूर करके मेक इन इंडिया को सफल बनाया जा सकता है। लोगों से बात की, लोगों ने अपनी राय दी। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।